बढ़ती बेरोजगारी पर कुछ बात। बढ़ती बेरोजगारी ने भारतीय समाज में कई तरह की अव्यवस्था उत्पन्न कर दी हैं। प्रतिवर्ष शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बढ़ती तादाद ने तथा संकट उत्पन्न कर दिया है। एक तरफ जहां अपराध बढ़े हैं तो दूसरी तरफ आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ी हैं। अव्यवस्था का आलम यह है कि शिक्षित बेरोजगार जीविकोपार्जन के लिए हर तरह के समझौते करने लगा है, या यूं कहें कि करने पर मजबूर है। चपरासी की नौकरी से लेकर रेहड़ी खोमचे तक लगाने की स्थिति ने उसकी शैक्षणिक योग्यता को निष्क्रिय कर दिया है। उसकी शैक्षणिक योग्यता के कोई मायने नहीं बचे हैं। कुछ युवा बीमार पड़ जाते हैं और जिंदगी भर सामाजिक उपेक्षा का दंश झेलते रहते हैं। कुछ को अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जहां वे पारिवारिक और व्यक्तिगत और सामाजिक जिंदगी के लिए असुरक्षा बन जाते हैं, काफ़ी संकट पैदा करते हैं। कुछ युवा जो किसी भी स्थिति में समझौता नहीं कर पाते हैं, वे रुग्ण मानसिकता के हो जाते हैं तथा आत्महत्या करने की सोचते रहते हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने सन 2019 में जो आंकड़े प्रकाशित किए वह बेहद भयावह हैं। 219 में 18 साल से कम, 18 साल से 30 साल और 30 साल से 45 साल की उम्र समूह के लोगों की खुदकुशी का दैनिक औसत आंकड़ा था 28, 134 और 121, जो बढ़कर 2021 में क्रमशः 29, 155 और 143 तक पहुंच गया था। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आत्महत्या की कई वजहों में गरीबी और बेरोजगारी मुख्य रूप से सामने आती है। यह संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सन 2022 में दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी का आंकड़ा 124 था। बेरोजगार युवाओं की खुदकुशी के संदर्भ में हर साल जो रिपोर्ट प्रकाशित हो जाती है वह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज होती है। इसमें दर्ज संख्या वही होती है जिसे पुलिस कार्रवाई के दौरान केस दर्ज कर बनाई जाती है। यद्यपि बेरोजगारी की समस्या सिर्फ मध्यवर्गीय परिवेश के युवाओं तक ही सीमित नहीं है, यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं की भी समस्याएं हैं। ये देखना होगा कि इन समस्याओं का कैसे सामना किया जाए, और मुझे लगता है कि किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को और मध्यम वर्ग के लोगों को एक साझा मंच बनाना होगा, और इस साझा मंच में सबकी 2-2, 3-3 ज़रूरी मांगें डाल के एक लंबा संघर्ष करना होगा। लोगों को सड़कों पर भी आना होगा और चुनाव में भी इन चीज़ों को देखना होगा, तभी दबाव बनेगा और उस दबाव में कुछ परिणाम, सार्थक परिणाम आ सकते हैं। यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय हरियाणा।